ये मुंह और मसूर की दाल काहे का कमी हमें मुहे में देखती नहीं ना बंद गोभी है फुलान है हाँ चिनौटी जैसे मुंह लिया है। चिनौटी नहीं तो गला हाथ ली कबो कबो हमहू का दर्शन दे देवा करो काकी मैं तेरी का नहीं महारानी महारानी कबो कबो हमहू का अपन के चौरी खवाए दिया तुम शुरू करो हो दुनिया सुधर गई लेकिन तुम नहीं सुधरे। नहीं तुम शुरू करो हम खड़े रहो बोलो मेरे दिल की रानी। कि जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल ओए राजा क्या हुआ रामबली? अरे राम हो अरे राम हो जानो बचम न अब जानो बचम न अरे हुआ क्या? आज चैतू खिया हमाम मौत है अब बचम न हाथ में क्या हो गया? पूरी शरीर हमार लुंज पुंज हो गए वही जब दू जने लपटियानो ना एक बैग का जनी को से झटका से लाग हमारे अब का जनी का होएगा अब हमार देहा बर लाग का जनी का होएगा हमार देहिए बर का होएगा अब दिखाए लाज वही खड़े रहें जैसे दू जने लपटियानो ना शाला हमारे नेटवर्क आएगा हो कि जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल रोज अखिया रहेला इंतजार में दिल भाई शुक्रिया हमें तो भगवान पवन माटी हेलो अघाए गए हो तो छोड़ दियो कावाई कर हम कहीं पिया तो भगवान से बनने वाले दिखाई नहीं पड़ता, अंधा हो जाता हराम खोर कहीं का। यही सही तुम दूध ने खाओ, हम पुरानी मत खोली दूध ने लहाओ तो पुरानी मत धखुरी
एक बैगन नेटवर्क आएगा तो क्या करी बताओ। अरे तुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता मैं कौन हूँ? हमका इतनी टाइम पूरी परीठा नहीं देखा। हरामजादे। हमका भूखा बंगाली भात है बा। हम सोच ली कि अगर हमारा जुगाड़ ना बनी तो फिर यही कह रहा हूँ। मार खाएगा हराम को। कैले शुक्रिया हमें तोहे भगवान से कहते बनौले बाड़े कवन माटी शान से रूप ऐसन बुझाला देख सूरज न जाला रूप ऐसन बुझाला देख सूरज न जाला चल से चंदा उतारे दरिया ये दूध ने हमका नवा चूतिया समझता है। एक चीज बता दे, यही तान इनके दूध ने के हम मौत कर दिए। वो रानी महारानी बेला, अरे एक चीज बता दे, बिना कम लहावे वाले हन। अब महारानियों का सेट करब, हम चुपाई मार के बैठब ना। बताओ इतना हो गए मेहरारू कि महाराजे के जेल में दबा दी, और यह चोर सार भैंसा बहुत यहू के सारे के मेहरारू लड़का नहीं, ये के मेहरारू लड़का नहीं रहते ही तरह ना सार पड़ोसे में मरा थी। महारानी के सेट कही रही। अब दू जने लहावत रहे, मैं नहीं रहा बा, हम नहीं के सर का कहनिया बा। कपड़ा उपड़ा नाश हो के नहात हुई है तरह। अब लौटी है तो नहाइन के लौटी है। बिहरिया निपोरिया मर गए तुम। क्या बात हो गए? महारानी मंत्री का कनेक्शन हो गया। कनेक्शन? हाँ कनेक्शन मतलब? अब दू जने कुची कुची करत रहे। हाँ? ये कुची कुची हैं? कुची कुची चल पीछे तो बताई, और अस्तोहरी समझ में आई। कहा इसे तुम्हें समझ में आई। अच्छा अच्छा। घर मालिक के बुसौला खाली हो तो तुमका ले चली 50 आए लिए, नहीं तो इनकी सराव की समझे में नहीं आओ। मैं भी चल रहा हूँ। एक बात याद आ गई है। अरे डावे मार कि डावे मार पहली लगन हमका, डावे मार अरे पतोहिया पार्टी पारण तो पार्टी पारण, तो ये पार्टी पा रहे तो पार्टी पा रहे। का जने कौन जमाना लाग है। जो पतोहिए मेकअप करे बैठती है ना, तो उनका देख के बूढ़ीवन के खून खौल जाता है। पहले ये इनका हैजा खाए कबो न देखे पाइन कि चलो पतोहू आए हमारे यहो शौक श्रृंगार कर लिए। हाँ ठीक कहा। अब अक्सर देख लियो, जौने घर में सास जवान भय, हाँ तो वह घर की पतोहू का मौत है। ये बात तो पक्की है। बेटवा के बियाह में 4 महीना नहीं बीतत हाँ। कि कहती हैं कह रहे कब लुधियाना जाइए। यानी बेटौना सपने कहती हैं। ये नहीं सोचती कि नई नई शादी में 2-4 महीना और बिताए लिए। हाँ रह लिए, खाए पी लिए, शरीर बना लिए। हाँ वहाँ अखाड़ा लड़ जाता है। अरे भाई शादी में खाए पी लिए, मऊभा के घर में लपसी बनी, शरीर बना लिए, ताकत फुल हो जाए। वही का तो कहा थी कब लुधियाना जाइए। हाँ और बुढ़ाऊ का ना कहा थी कि तो तुम भट्ठा पर मरा जाए। उनका कहे कहा, उनका तो कहा थी गर्मी में घर ना छोड़ो। कहा थी घर गर्मी में घर जे छोड़ा नहीं तो हरे लूक समा जाए। सब कहा था। अच्छा पतोहिए तो चलो घर में मेकअप करके काम चला लिए थे। हाँ। और ये बुढ़ीवे क्या करती है, ये क्या करती हैं? ब्यूटी पार्लर जाती है। काय लिए भाव सेट करावे। भाव सेट कराओ। हाँ भाव, भाव भाव हाँ भाव का सारे बार बनवाओ। नहीं तेरा ही करे। आईब्रो अब हम कहा जनी आईब्रो का आया है। भाई भाव बरौनी हो तो जानो। घर में जाया मेहराब से पूछा अच्छा कि आईब्रो काहे के कहा था, एक तो बताई कि कौन आईब्रो है। अच्छा सुनो हाँ पतोहिया पार्टी पारे तो पार्टी पारे, और बूढ़ी वैटा में क्या करती हैं? मारे गुस्सा में। अरे बूढ़ी वैटा में पूरे 12 4
हुजूर। आज 2 दिन हो गए जी। पिताजी राजमहल में दिखाई नहीं पड़ते। हाँ जी। न जाने कहाँ चले गए हैं। दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, कहीं गए होंगे, कहीं अटक गए होंगे किसी काम से। लेकिन पिताजी अभी तक राजमहल वापस नहीं आए, इसलिए मेरा मन उलझन में है। और हाँ, जी माँ को बुलाकर पूछता हूँ जी हाँ, और मंत्री जी को बुलाकर पूछता हूँ कि पिताजी है कहाँ। उन लोगों से जानकारी करें हुजूर, मालूम है उनको। माँ तुम कहाँ हो, मेरे पास आओ माँ। और मंत्री जी आप भी मेरे पास आए, आप लोगों से मैं कुछ जानना चाहता हूँ। चाचा जी बात क्या है, आप सिर झुकाए खड़े हैं। क्या बात है बेटे। माँ आखिर आप रो क्यों रही हैं? मैं तो आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए आपको बुलाया और आप रो रही हैं। क्या जानना चाहते हो बेटे? सुनो माँ कि मैं आप लोगों से जानना क्या चाहता हूँ। और पिता कल से नहीं मैया दरबार में, वो गए हैं कहाँ को दिखाते नहीं। और मैया तुम रो रही, रो रही। मैया तुम रो रही, तुम रो रही। कोई हमें तो है कुछ क्यों बताता नहीं। कि कल से पिताजी दिखाई नहीं पड़ते, वो कहाँ गए हैं? मैं बता रही हूँ बेटे कि उनको बुलवा के सेना पति ने पिसरे, उनको बुलवा के सेना पति ने पिसरे। लग रहा कोई संग में चली चाल, और हीरा मणि के लिए हीरा मणि के लिए मारो डाला। आत्मा बोलती मेरे लाल, हीरा मणि के लिए नहीं। माँ सेनापति चाचा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पूरी तरह विश्वास है कि वो हमारे राज दरबार के बहुत वफादार सिपाही हैं। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते माँ, कभी ऐसा नहीं कर सकते। युवराज बेटा देखो, ये द्वापर नहीं है बेटा, ये सतयुग नहीं है बेटा, ये कलयुग है, घोर कलयुग है बेटा। इस कलयुग में भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। मेहरारू मन सेधु की नहीं होती। हो सकता है सेनापति संग्राम सिंह हीरा मणि की लालच में आकर महाराज को जान से खत्म कर दिया हो युवराज, ऐसा हो सकता है युवराज। हमें विश्वास कैसे हो कि सेनापति ने ऐसा किया? कोई सबूत है आप लोगों के पास? हाँ बेटे, अगर सबूत देखना चाहता है तो ये सबूत है कि खतिया लिखा है बेटा पिता का तेरे, और लेखनी दे
लालो सा के हाथ की और हीरा मल के लिए हीरा मल के लिए छूट गए दिल तुमसे मेरे लाल बेटे तुम्हारे पिता के हाथों का लिखा हुआ खत खुद ही पढ़कर देख लो बेटे। अरे महाराज के सिग्नेचर भी हैं, देखिए महाराज। महारानी मंत्री व बेटा उत्तम सिंह, मैं सेनापति के साथ बाहर जा रहा हूं। आप लोग चिंता नहीं करिएगा, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। मां, पहली बार तो हमें विश्वास नहीं होता कि चाचा सेनापति जी ने ऐसा किया होगा, और हाँ अगर उसने ऐसा किया है मां तो सुनिए। तो घर के सेनापति ने ऐसा किया, अब वो जिंदा रहे गाना संसार में। मंत्री जी जाओ तुम उसको लाओ पकड़, जल्द हाजिर करो उसको दरबार में। माँ, अगर सेनापति ने ऐसा किया है तो उस हरामजादे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। उस हरामजादे ने परी जवानी में मुझे विधवा कर दिया, मेरे स्वामी को मुझसे छीन लिया। रह रह के हमें महाराज की याद आ रही है, उनके बगैर कैसे मैं जिंदा रह सकती हूँ बेटा, कैसे मैं जिंदा रह सकती हूँ। अरे मोरे रजऊ कमला। हाँ स्वामी जी। आज मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात? बात यह है कि जब मेरी माँ का अंतिम समय था तो मेरी माँ ने मुझे एक ताबीज दिया था। ताबीज? हाँ, और कहा था कि जब मेरे घर में कोई संतान पैदा हो तो उसके गले में इसको डाल देना और उसकी रक्षा करेगी। स्वामी जी, जब तुम्हारे माता पिताजी ने इस ताबीज को तुम्हें दिया तो कोई बात नहीं है, लीजिए मुन्ने को और इसके गले में ये ताबीज डाल दीजिए। लाओ राजू, गले में डाल देते हैं। बुजुर्गों ने कहा है ना कि जहाँ दवा नहीं काम करती वहाँ बुजुर्गों की दुआ काम करती है। हाँ स्वामी जी। हाँ। मैंने भी अपनी सास ससुर को तो देखा नहीं है, हाँ हाँ, फिर भी मैंने सुना है कि माता और खबरदार हिलना नहीं हीरा गढ़ के। खबरदार हिलना नहीं हीरा गढ़ के से, और साथ चलो दरबार में काला पलटी के।
मंत्री जी बतलाए आज मुझे तत्काल, और कौन भला मैंने किया जो रहे हथकड़ी। आखिर मैंने कौन सी खता किया है? युवराज उत्तम सिंह का फरमान जारी हुआ है, जहां कहीं भी सेनापति संग्राम सिंह मिले उसके हाथ में हथकड़ी डालकर भरे राज दरबार में पेश किया। यू आर अंडर अरेस्ट। रामबली, डाल दो सेनापति संग्राम सिंह के हाथ में हथकड़ी। मंत्री जी, आखिर हमारे स्वामी जी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, ऐसी कौन सी खता हमारे स्वामी जी ने किया है जो कि आज इन्हें गुनहगार बनाकर राज दरबार को आप लोग ले जा रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी खता किया इन्होंने? राज दरबार में सिर्फ बुलाया गया है, गुनाह कुछ नहीं बताया गया। बहुत कतरनी ऐसे तुम्हारा मुंह चल रहा, क्यों? क्या करें? पहली बात तो जहाँ चार मन सेदू बोले वहाँ मेहरवन का बोलेगा ना चाहिए। हम चार लोग बैठ के खुद समझ लेंगे। तुम कहे दुपुर कह रहे हो बहुत है? अरे कहोगे घर में खड़े हैं, अरे भले मेहरारू वहीं पकड़े आए हैं तो भाई देखो हम सब नहीं जाने ये का कहें कि नहीं न कहे वह कहिए जाने। अब वह युवराज कहे ना हम सब पकड़े चले आए, अब इनके मन हो चले ना मन हो जवाब दिए। रामबली जी, हाँ देखो अभी तो कल ही बंगले पे आए और आप लोग इन्हीं हाथों में हथकड़ी डालकर राज दरबार को फिर ले जा रहे हैं। रामबली जी, ऐसा करिए, आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं शाम तक राजमहल खुद ही भेज दूंगी। काल से आए हैं, आज सुबेर होएगा तो काल से आते हैं। अब तुम अघान्यू नहीं गा बता रहे हो छोड़ दियो। अच्छा चलो मान लियो यहू ठीक है, कहा थी सेनापति के पत्नी जौन है भाई यो बेचारू ड्यूटी करत है, सरहद पर रहा थी और सेनापति यही कतो ये बेचारे साल 6 महीना में छुट्टी पाओ थी, वो मान लियो 2-4 दिन का, तो मान लियो 6 महीना में 4 दिन का छुट्टी पाओगे भाई तो 6 महीना की उम्र का तो 4 दिन में गिरत है। रमली, कानून का उल्लंघन करना कानूनन जुर्म है। डाल दो सेनापति संग्राम सिंह के हाथ में हथकड़ी। 1 मिनट साहेब, 1 मिनट। अच्छा मान लियो अब मैं तुम्हारे मेहरारू इस जगह हो चरौरी कर तो का किंजात बताओ, तुम मेहरारू का स्वाद का जानो। रमली, युवराज उत्तम सिंह का आदेश जारी हुआ है, हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो मान लियो या सेनापति के पत्नी है, मान लियो इनके मना है, इनके मन हो डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। हम लोग मानव ना चाहे जितना तुम्हें मन हो, अब आदेश है पहनो अबे लपटिया दिया देख लीजिए आप लोग। प्रिय, हम तो देखते ही नहीं। तुम घबराओ नहीं प्रिय, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं राज दरबार जा रहा हूँ, बहुत जल्द आऊंगा। तुम मुन्ने का ख्याल रखना, ठीक? हम सब मर जावे ना, तुम लौट आइए। हाँ? चलो ले गोड़ छुआ तो छू लिए, मेहरारू आए। तुम मेहरारू का स्वाद अब नहीं जानते हो। चलो हे भगवान,